कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। फैक्ट्री में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। आतिशबाजी के बाद 7 अफराद जख्मी हो गए। कराची आते जिदगी वाक़या, मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल दूसरी फैक्ट्री भी लपेट में आ गई। रेस्क्यू के 16 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ऑपरेशन के लिए पानी कम पड़ गया। रेस्क्यू काम ने पानी की मजीद डिमांड कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी कारोबार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 950 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,46,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। Smarter and more self-reliant Pakistan. Udaan Pakistan is anchored in 5 strategic pillars: exports, e-Pakistan, environment and climate change, energy and infrastructure, and equity and empowerment. उड़ान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में होता है। इफा के वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल बोले, सैलाब के बाइस मुल्क की मईशत को भारी नुकसान पहुंचा। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। embark on a journey of stability, achieve stability, and then as the economy moves towards growth again and we reach the 4 or 5% GDP growth threshold, we see imports rising and exports not rising in the same proportion. महंगाई में कमी और इक्तिसादी इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। हमारा फोकस मईशत की डिजिटलाइजेशन पर है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी का समिट तकरीब से खिताब बोले, आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के मुख्तलिफ हैं। हम कैशलेस मैनेजमेंट की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से लाहौर में तैनात होने वाले अमेरिका के नए कौंसल जनरल स्टेटसन स्टैंडर्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों में तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की कोशिशों को सराहा। FBR ने कारोबारी बरादरी के मुतालबे पर फाइनेंस एक्ट में बड़ी तरमीम कर दी। साबिक वजीर गौहर एजाज ने कहा कि फील्ड मार्शल ने कारोबारी बरादरी को काले कवानीन से बचा लिया। टैक्स ना दहिंदगान को बड़ी कामयाबी मिल गई। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर अब कोई भी ताजिर गिरफ्तार नहीं होगा। इसी हुकूमत ने इन्हीं लोगों ने दिए। आज वो कह रहे हैं कि हम गिराना चाहते हैं। गिराना तो बहुत आसान बात है, लेकिन ये बताएं कि 2 नंबर काम करने की इजाजत किसने दी थी आपकी हुकूमत में? मदीना की रियासत में, मदीना की रियासत के तो हमें बड़े आप लोगों ने बताया कि मदीना की रियासत में ये होता है। ये मदीना की रियासत नहीं है, ये अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है और उनकी रियासत हो सकती है। ये रियासत, मदीना की रियासत में ये चीज़ दी होती कि जो चोरी करे, जो गलत काम करे, उसको प्रमोट किया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के वज़ीर आला अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। सवात में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, KPK की अवाम की हालत देखकर तरस आता है। गुज़िश्ता 13 साल से हुकूमत करने वाली PTI ने सूबे को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। सानिया सवात ने इनकी हुकूमती कारकर्दगी बेनकाब कर दी। आम दुश्मन का एक और मज़मूम वार। फितरल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से हमला।
3 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। जाम शहादत नोश करने वालों में मेजर मोहम्मद रिजवान, ताहिर नाइक, इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मसनून दहशतगर्दाना हमले की मसम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का जल्द तलख्मा किया जाएगा और पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से हर किस्म के दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे, हमारे जवानों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा, मस्तूंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हमला पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर हमला है। दुश्मन को हर मुहाज पर जवाब देंगे। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस 15 अगस्त तक मुअत्तल रहने का इम्कान। इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली से सूबे में तुलबा ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत से कासिर, जबकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद को शदीद परेशानी का सामना। सियालकोट के ADCR की गिरफ्तारी के मामले पर वजीर दिफा के इस्तीफे की खबरें। ख्वाजा आसिफ ने वजारत से इस्तीफा दिए जाने के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा, खबर देने वाले ने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात बयान की हैं, मैंने वजारत से इस्तीफा नहीं दिया। भारत को एक और झटका, ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। रूसी तेल खरीदने की सजा में भारत को मजमूई तौर पर अब तक 50% टैरिफ अदा करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए हैं। कहा, भारत रूस से बराह रास्त और बिलावास्ता तेल दरामद कर रहा है। भारत से दरामद की जाने वाली एशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी है। अडानी स्कैंडल पर मोदी की खामोशी और ट्रंप का दबाव। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी सरकार पर तनकीद। लिखा, मोदी ने अडानी गठजोड़ ने भारत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार कर दिया। अडानी के मालियाती स्कैंडल पर अमेरिका में जारी तहकीकात ने मोदी के हाथ बांध दिए। भारत को ये बात समझनी चाहिए कि अमेरिका में जारी अडानी तहकीकात ने मोदी को ट्रंप की धमकियों के आगे बेबस कर दिया। पाक फौज का सवात के इलाके बाबूसई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। कान में फंसे 4 मजदूरों को कामयाबी से बाहर रेस्क्यू कर लिया गया। कान अचानक बैठ जाने की वजह से काम करने वाले मजदूर कान में फंस गए थे। पाक फौज की टीमों ने सरतोड़ कोशिशों के बाद मलबे में फंसे तमाम मजदूरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बाईस दरियाई चुनाव और चहला में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बढ़ गया। सवात और पंचकोड़ा के नदी नालों में तगयानी के खतरात। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोंसार, गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पेलवेज खोल दिए गए। खानपुरा डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे होने लगे। हाई लेवल से सिर्फ 11 फुट कम रह गया। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाजारों में सब्ज हलाली परचम, झंडियां, बैचिस, कैप्स और कौमी रंगों से मुज़य्यन लिबास की फरोख्त में वाज़ेह इजाफा।
इस्लामाबाद में यौम आज़ादी से कबल बाजू की फरोख्त पर पाबंदी आई। डिप्टी कमिश्नर ने पाबंदी पर अमल दरामद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी। कहा, लोग खुशी मनाते हुए किसी किस्म की हदूद और क़यूद का ख्याल नहीं रखते और वो जश्न लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बनता है। मोदी सरकार के नित नए ओछे हथकंडे बेनकाब। साबिक गवर्नर सत्यपाल की पुरइसरार मौत से कबल ट्वीट ने कई सवालात छोड़ दिए। सत्यपाल ने इंकशाफ किया था कि पुलवामा वाक़े को मोदी ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मैं हमेशा सच बताऊंगा। मुझ पर हुकूमत की जानिब से बेइंतहा दबाव है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सह्यूनी फोर्सेस के हमले से मजीद 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। फलस्तीन के कौमी फुटबॉलर सलमान भी शहीद होने वालों में शामिल। शोधाम इमदाद के मुंतजिर 90 फलस्तीनी भी शामिल। अब तक इसराइली हमलों में मुख्तलिफ खेलों के 662 खिलाड़ी जान से हाथ धो बैठे। गजा में चंद इमदादी ट्रकों की नहीं, इंसानी इमदाद के सलाब की जरूरत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूरोपीय कमीशन के नायब सदर ने गजा पर मुकम्मल इसराइली कब्जे के इरादे को नाकाबिल कबूल और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। कहा, तमाम ममालिक को गजा में गजाई बहरान पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में सोना 1300 रुपए फी तोला महंगा। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $13 इजाफा। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 3,59,300 रुपए पर पहुंच गई। पाकिस्तान के इनकार के बाद एशिया हॉकी कप में बांग्लादेश को शामिल कर लिया गया। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों की धमकियों की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी टीम को भारत में खेलने की इजाजत नहीं दी थी। 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, ओमान, चाइनीज ताइपे और बांग्लादेश मध्य मुकाबले होंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज स्क्वाड में कप्तान शाय होप, जोएल एंड्रयू, 6 ब्लेडर्स भी शामिल। 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे कल खेला जाएगा। दूसरा वनडे 10 अगस्त और तीसरा वनडे 12 अगस्त को खेला जाएगा।